दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक ऑर्डर है जीडीएस ट्रांसफ़र से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर में एक नोटिस आया था कि जीडीएस का जो प्रोसेसिंग है जो ट्रांसफ़र के लिए वो भी अब ऑनलाइन होने वाला है। तो उसी के लिए ये सभी चीफ पोस्ट मास्टर के लिए एक लेटर आया है कि उनको क्या आगे क्या प्रोसेस करना है। जो 20/9/2022 को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आगे अब जो भी जीडीएस का ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी प्रोसेसिंग में चला हुआ है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एमटीएस के लिए अभी लिस्ट भी आई थी सितंबर में। तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो चुका है और जीडीएस के लिए भी इसको करने के लिए प्रोसीजर बताने के लिए एक लेटर आया। तो एक बार आप देख लीजिए अभी क्या प्रोसेस होने वाला है। ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के लिए है प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑफ जीडीएस अंडर लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल। तो उसी के रिगार्डिंग है जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल के लिए क्या कुछ होने वाला है। इसमें रेफ़र किया गया है जो लेटर नंबर है, जैसे कि मैंने बताया था 20/9/2022 को इन्फॉर्म किया गया है कि जो ऑनलाइन पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर जीडीएस इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सीपीटी एंड देयरफॉर इट वाज आल्सो डायरेक्टेड अंडर। जो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जीडीएस में भी अलाउड टू सबमिट देयर रिक्वेस्ट। जो जीडीएस हैं वो अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं ओनली टिल 15/10/2022 तक। नो एप्लीकेशन फॉर जीडीएस ट्रांसफर विल बी एंटरटेन इन द मैनुअल मोड आफ्टर 15/10/2022 अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो बताया गया कि जीडीएस को अगर रिक्वेस्ट सबमिट करना है 15/10/2022 तक कर सकते हैं, उसके बाद कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा मैनुअली मोड में। तो सर्कल और डिवीज़न और आरओ को फाइनल कर दिया गया है कि जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है लिमिटेड ट्रांसफ़र की उनको रिसीव करके 15/10/2022 तक और उनको 30/11/2022 तक कंप्लीट कर लेना उसी प्रोसेस को। तो इट इज़ अंडरस्टैंड द सर्कल हु हैव द कंप्लीट अबव एक्सरसाइज विद इन द टाइमलाइंस। उनको टाइम भी दे दिया गया है क्योंकि सर्कल आरओ को और डिवीजन्स को अब समझ भी आ गया कि कैसे क्या प्रोसेस करना है। तो उसी के लिए बोला गया कि कैसे क्या टाइमलाइन है, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए दिया गया था तो ऐसे ही इनके लिए टाइमलाइन दी गई है। और टाइमलाइन क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है जो मास्टर डाटा एंट्री ऑफ द जीडीएस वैकेंसी बाय द यूनिट और डिवीज़न को कर लेनी है। जो टाइमलाइन दी गई उसको 28/11/2022 से, और जो डिविजन्स के लिए है जो 28/11/2022 से लेके 5/12/2022 तक सर्कल और डिवीज़न के लिए टाइमलाइन दी गई है। और ऐसे ही अपडेशन करना है। जिनका मोबाइल अपडेट नहीं हुआ है, मैंने पहले भी बताया था, आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा लीजिए ऑनलाइन पोर्टल में, अभी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होएगा कि जिसका मोबाइल नंबर अपडेट कराना है कि ऐसा मोबाइल जो स्टार्ट रहे, ऐसा ना हो कि बाद में आपको इशू हो क्योंकि उस पर एसएमएस आएगा ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो अभी आपसे पूछा जाएगा तो अपना मोबाइल नंबर बताया जाएगा और उसमें पोर्टल में एंटर करवा लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन बाय द जीडीएस एप्लीकेंट सीइंग ट्रांसफ़र वो 8/12/2022 से 14/12/2022 तक है। फिर वेरिफिकेशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द डिवीज़न से वेरिफिकेशन करवाई जाएगी कि आप लोगों का सही से पोर्टल में अपडेट हुआ या नहीं हुआ। उसका भी टाइम दिया गया है कि 15/12/2022 से लेके 18/2022 तक कंप्लीट ऑफ सिस्टम प्रोसेस। और सिस्टम प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है 15/12/2022 तक। और उसके बाद 19/12/2022 से 21/12/2022 डिवीज़न और सर्कल्स को दिया गया है। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्रोसेस एज टेस्ट चेक फॉर द वन डिवीज़न ईच सर्कल। टेस्ट चेक होने वाला है जो वो 22/12/2022। तो ये जो डेट दी गई है आप डेट को आप इस लेटर में भी देख सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो ऐसे मिल जाएगा इंडिया पोस्ट की साइट पे, वहाँ से आप इस डेट को भी देख सकते हैं। ऑनलाइन लिस्ट जो पहली लिस्ट अप्रूव होने वाली है वो 15/12/2022 से 25/12/2022 तक। MIS मॉड्यूल है 31/12/2022। तो रिलीविंग की डेट भी दे दी गई है कि 7/11/2023 तक सभी को रिलीव भी कर देना जिनका भी ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो जाएगा। तो अच्छी बात है जीडीएस के लिए भी
क्योंकि बहुत बहुत साल लग जाते थे ट्रांसफ़र प्रोसेस में। अभी उसी को फास्ट करने के लिए अच्छा है कि ऑनलाइन पोर्टल जो Rule 38 का जो चालू किया था, अभी जीडीएस के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा तो उनको भी आसानी रहेगी। सभी अपने होम स्टेट में काम कर पाएंगे जो बाहर गए हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो अभी एक बार आगे देख लीजिए आगे क्या बोल रहे हैं। वैकेंसी कैलकुलेशन का ऐसा है कि जैसे कोई रिटायरमेंट हो रहा है या फिर जिसका प्रमोशन हो गया है, जैसे GDS 2 पोस्टमैन हो गया है, तो जो GDS की पोस्ट थी वो वैकेंट हो गई है, और जिस किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया है या फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो वैकेंट पोस्ट रह जाती है तो वो भी शेयर करनी है। CPT विल शेयर URL फॉर द Rule 3 ट्रांसफ़र। जैसे कि Rule 38 पोस्टल असिस्टेंट MTS वगैरह इनके लिए होता है, ऐसे ही Rule 3 ट्रांसफ़र ऑफ GDS के लिए होता है। उसी के रिगार्डिंग इनका भी है कि इनको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, URL लिंक, तो वे वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं भी उसके लिए दूसरा लिंक हो, ये Rule 38 का लिंक अलग हो, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो और इनको बताया भी गया कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या रहेगा। जैसे किसी का मेडिकल है, किसी का PWD है, उनको सीरीज में करना है PWD, फिर मेडिकल या फिर जनरल प्रेफरेंस, ये जैसा कि आप सभी को पता है। और द एप्लीकेशन सबमिट बाय द एप्लीकेंट रिसीव्ड इन द लॉगिन ऑफ द डिविजनल यूनिट हेड वेयर द GDS इज प्रेजेंटली वर्किंग, द ईमेल pop-up message on the same will also be received by the divisional unit. Date of engagement shall be considered for deciding order of the priority of the all such application. However, the PWD candidate will give preference irrespective of date of engagement. In case of tie in date of engagement, date of birth shall be considered for descending order of preference. जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सेम हो जाता है तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ से कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें बताया गया था मे भी टाई हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। तो ऐसे ही जो डेपुटेशन वगैरह पे है, जैसे GDS 2 APS या फिर IPB में मोर देन 6 मंथ से, तो उनकी भी वैकेंसी खाली है, तो उनको भी इन्फॉर्म करके बताना है कि कितना क्या वैकेंसी है, कौन गया हुआ है डेपुटेशन पे। द नोटिफिकेशन फॉर GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट विल बी इशूड साइमल्टेनियसली बाय ऑल द डिवीजन 19/1/2023 शेड्यूल by the notify all the vacancy mentioned para 5. Circle must complete finalize conducting of CCE review of compensate cases by the conducting special CCE before notification of vacancy. Vacancies must be uploaded by a division as per the schedule conveyed by the CEPT consultant. सभी डिविजन्स को बोल दिया कि जल्दी से जल्दी फाइनल करके सभी जितना भी वैकेंसी वगैरह है, जितना भी वैकेंट है, जो डेपुटेशन वगैरह है, उन सभी का कैलकुलेट करके, और जैसे सभी को पता है कि नोटिफिकेशन भी आने वाला है 19/1/2023 को जो GDS का है, तो उसी के रिगार्डिंग देख के ही इन्होंने बताया गया है कि आप सभी अपना वैकेंसी कैलकुलेट करके रखिए। फर्दर प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी ऑलरेडी इन पाइपलाइन अंडर साइकिल 4 फॉर विच द वेरिफिकेशन प्रोसेस ज्वाइनिंग प्रोसेस अंडर वे विल कंटिन्यू एज पर द टाइम लाइन्स गिवन इन द नोटिफिकेशन इशूड इन, में उनको कंटिन्यू रखना है। तो यही सब बताया गया है। एक बार प्रोसेस देख लीजिए कि जो सबमिशन का प्रोसेस है वो कैसे क्या होने वाला है जो GDS के लिए है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एनी GDS seeking transfer will have to update his mobile number with the divisional head in Rule 3 transfer portal to create his login credential. जो GDS जिनको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है फ्यूचर में, तो उन सभी को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लेना है जो Rule 3 ट्रांसफ़र का जो पोर्टल होने वाला है उसके अंदर। उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना सबसे पहले। वंस दे हैव आर रजिस्टर दे विल एबल टू लॉग इन द सेम पोर्टल विदाउट नंबर एज देयर लॉगिन। विदाउट मोबाइल अपडेट आप नहीं कर सकते उसको लॉगिन। उसके लिए आपको पोर्टल पे जाके जब मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, वरना नहीं कर पाएंगे। वंस द यूजर क्रेडेंशियल आर क्रिएटेड, एनी GDS हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ एंगेजमेंट में अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 8/12/2022 से 14/2022 तक एज इज कन्वेंस अगेंस्ट द वैकेंसी
नोटिफाइज जिस और इसमें भी क्राइटेरिया दे दिया गया है कि जिनका एक साल हो गया कंप्लीट वही अप्लाई कर सकते हैं 8/12/2022 से लेकर 14/12/2022 तक। जिनका एक साल से कम है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इनका भी क्राइटेरिया है जीडीएस। और इसमें बता दिया गया कि कम से कम 10 डिवीज़न तक आप चूज कर सकते हैं अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सपोज फर्स्ट में वैकेंसी है, सेकंड में नहीं है, फिर सेकंड में वैकेंसी है, फर्स्ट में नहीं है, तो आपको सेकंड की चॉइस मिल जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अपने आसपास का एरिया देख के अपने डिविजन्स को अपने ऑर्डर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले इतना डिवीज़न सेलेक्ट नहीं करने होते थे, खाली एक ही होता था, उसी में अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो आप लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता था, वरना नहीं होता था। अब आपके पास मौका है कि कम से कम 10 डिवीज़न सेलेक्ट करने का, तो आप उनमें 10 ही डिवीज़न सेलेक्ट करें, उसके बाद आप लोगों का जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है। टिल द फाइनल सबमिशन द जीडीएस would be having option to change modify his details preference or to withdraw his request the last date specified for submission। उसके बाद आप लोगों का मोबाइल अपडेट होने के बाद आप लॉगिन करेंगे, उसके अंदर आप जाके अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रीफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी है विड्रॉ सबमिशंस लास्ट डेट से पहले तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट ऑफ द जीडीएस हुज ट्रांसफर इज अप्रूव्ड विल बी रिलीज। जो फाइनल लिस्ट है वो आप लोगों की रिलीज हो जाएगी 25/12/2022 को। एक सिस्टम जनरेटेड जो आप मोबाइल नंबर अपडेट करा रहे हो उसी नंबर के ऊपर आपको एक मैसेज पॉपअप होएगा जिसमें बताया जाएगा कि योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज कंसीडर अंडर रूल 3 दिस डिवीज़न, ऐसे ऐसे करके एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद आपके विद इन 3 डेज के अंदर एक रिफ्यूजल टू द एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफर ऑर्डर शैल बी कंस्ट्रक्टेड एट 1 चांस फॉर लिमिटेड ट्रांसफर अवेल्ड बाय जीडीएस। एक रिफ्यूजल और एक्सेप्ट का चांस भी मिलता है जीडीएस को कि आप उसको एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, रिफ्यूज करना है, क्या करना है। तो उस हिसाब से उसको डिक्लाइन या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि आपकी पसंद का डिवीज़न नहीं मिला तो आपकी कंसीडर होके अगर आपने डिक्लाइन कर दिया उसके बाद आप लोगों को फिर से फ्रेश एप्लीकेशन डाल के फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो एक बार एक्सेप्ट होने के बाद डिक्लाइन नहीं होएगा। तो वो चीज़ें आप लोगों को देखना है कि आपकी पसंद का डिवीज़न मिला है 10 में से या नहीं मिला। इफ़ द जीडीएस इज नॉट अकोमोडेटेड एनी रिक्वेस्टेड पोस्ट ही सी कैन अप्लाई अगेन इन द नेक्स्ट। अगले मंथ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं फिर से। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सिस्टम जनरेटेड, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मैसेज आएगा। और जो डिवीज़न है और डिवीज़न सर्कल्स की जो डिवीजनल हेड की जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में बताया गया है। डिवीजनल हेड विल बी एंटर द डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट द मैनर स्पेसिफाइड, जैसे जैसे बताया गया 17/31/2016 का, जो 25/11/2022 तक कर लेना है उनको भी कंप्लीट। द डिवीज़न वुड इन्फॉर्म ऑल द, जैसे कि उन्होंने लेटर बताया 25/11/2022 था तो उसी लेटर के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि ऐसे करना है। द डिवीज़न वुड इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न that the GDS seeing transfer will have to get their mobile number updated in Rule 3 portal. They are registered, they will able to log in through the same portal using mobile number as their login ID. The details of the password would be shared on their registered mobile number. All the online application received by the division unit will be verified from the records during the period of 15/12/2022। उस बीच में इन लोगों को सभी की डिटेल्स वगैरह उनको वेरीफाई कर लेना है, तो उसका डेट भी दिया गया है डिविजन्स को। और जो मोबाइल नंबर अपडेट हो पोर्टल में अपडेट कर लेने हैं तो आप लोगों से मांग लिए जाएंगे कि आप अपने मोबाइल नंबर बताइए, डिवीज़न से आप लोगों के पास नोटिस आ जाएगा इसके रिगार्डिंग, तो आप उसमें अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम जीडीएस हु डज नॉट फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया, उनको चेक कर लेना है जो नहीं बैठ रहा है, जिनका एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है, जिनका 1 ईयर से कम है, तो वह सब चीज़ें हैं। जीडीएस हैज एंटर्ड रॉन्ग डेट ऑफ एंगेजमेंट, 1 ईयर ऑफ द एंगेजमेंट इज नॉट कंप्लीटेड ड्यू टू ऑथराइज अब्सेंस। अगर आप गलत भी डालते हो तो डिवीज़न हेड उसको चेक करेगा, अगर वो गलत है तो उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा, सही है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उनको वेरीफाई करना, उसमें आप पकड़े भी जाओगे ऐसा कुछ नहीं है। और जो उसमें जीडीएस इज अंडर पुट ऑफ ड्यूटी
ये सब चेक होगा। अगर किसी के पास डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह है या पेंडिंग पड़ा है वो सब देखना है। जिससे ऑलरेडी अवेल्ड रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ चांसेस, क्या जीडीएस ने अपने चांसेस कंप्लीट कर लिए हैं। जस्ट सपोज 3 चांसेस होते हैं और तो ज़्यादा 4 टाइम फिर से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यही सब बताया गया है इसमें कि एक ड्राफ्ट लिस्ट है जो 22/12/2022 से लेकर 24/12/2022 तक आ जाएगी। तो डिस्क्रिपेंसी वगैरह जो भी होगी उसको चेंज कर दिया जाएगा। और 25/12/2022 को अगर फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आप सभी के पास एसएमएस भी आ जाएगा इसके लिए। फिर उसके बाद रिफ्यूजल का भी चांस मिलेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था। और 1 ट्रांसफर शैल बी रिलीव्ड, और उनको रिलीव भी कर देना है नेक्स्ट मंथ में 7/1/2023 तक। मतलब उसको 7 तारीख दी गई कि उससे पहले पहले न्यू यूनिट ज्वाइन करने के लिए उसको रिलीव कर दिया जाएगा। द प्रोविज़न जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का था वो सब मैनुअली ही होएगा, उसके लिए भी साफ इन्होंने बोल दिया गया है। सो सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। अच्छे से ध्यान से उसको फिल करिए, अपना डिवीज़न अच्छे से चूज करिए। अगर कोई भी क्वेरी हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जैसा मुझे समझ आएगा, जैसा मुझे पता है, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कोई भी लेटर आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर फिर भी डाउट रहता है मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।